आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। बिल्कुल ना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अस्कर है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रोज ये कभी कभी जय मातरम, मातरम, मातरम। वो देखिए ऐसे योगी जी आपका अभिनंदन स्वीकार स्वागत है। पीड़ित हमारा चेक सबको पेमेंट हो गया ना सबका? चीनी मिल का पेमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए अब तो पहले देखिए जब हम लोग 17 में आए थे 7 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था और अभी मैं 4 दिन पहले बैठक ले रहा था तो मैंने कहा कितना बकाया है, बताया गया मुझे कि 99.09% गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। जो बाकी बचा है इसको भी इसी महीने उसका भुगतान करने के लिए कहा गया है और जब तक खेत में गन्ना का एक भी टंटल होगा तब तक चीनी मिलें चलेंगी। ये तो किसान अन्नदाता खुशहाल है तो देश खुशहाल है। अच्छा बताइए अभी भारत रत्न मिला है किसको? किसको मिला है? खुश है ना सब लोग? देखो मोदी जी ने ये भी करके दिखा दिया है। जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिया। चौधरी साहब के नाम पे सत्ता बहुत सारे लोगों ने हथियाई होगी लेकिन चौधरी साहब के नाम पर कोई भी काम नहीं किया और मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को उनकी कर्म भूमि में चीनी मिल भी लगाई और आज भारत रत्न भी देने का काम हो गया ना। तो देखो ये सब घर घर और गांव गांव तक बताने की आवश्यकता है। और कोई अन्नदाता किसान कोई बताएगा? और कृषि यंत्र भी दे रही है सरकार, मिल रहा है ना? कुछ और बढ़ाया जाए आदमी थोड़ा और भी और सभी यहाँ बैठे अतिथि उनका आभार। हमारा गांव एक किसान सम्मान के लिए पहली चौपाल लगी तो हमारे गांव का सौभाग्य है और जी हमारे घर का सौभाग्य है जो आपके चरण इस घर में पड़े। और जी मील की बात जैसी आई मुझे पता लगा कि नवीनीकरण के लिए कुछ पैसा आपने आवंटित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। नवीनीकरण का मतलब नई मिल लगनी है भैया। हाँ जी। वो
पृथ्वी माता को भी प्रणाम करते हुए गंगा जी में डुबकी लगा के पुण्य के लाभ भी कमाइए। अब तो तीर्थ क्षेत्र भी बन गया है, सब तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद में हमने गठित कर दिया है और विकास होगा यहाँ। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। भाई एक नौजवान था, वो नौजवान कहाँ गया? उस नौजवान को दो। देखो नौजवान एक किसान को भी है। बोलो भैया, कुछ बोलना चाहते हैं? बताइए। हाँ हाँ बोलिए, कोई बात। सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में और केंद्र सरकार में डबल इंजन की सरकार है, और उनसे हमें जो सुविधा केंद्र से मिलती है, जो बाकी बच जाती है वो स्टेट से मिलती है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी तरीके से सुविधा मिली हुई है। राशन फ्री मिलता है, और हमारे यहाँ से जो किसान भाई है, किसान भाइयों को सम्मान निधि मिलती है। और जो क्षेत्र में जो श्रमिक है, उन श्रमिकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इतनी सारी सुविधाएं मिलती है। श्रमिक पोर्टल पर जाकर देखोगे तो कम से कम 20-25 योजनाएं मिलती है। हर क्षेत्र को कवर किया हुआ है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारा जो क्षेत्र है इसमें बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, किसानों के लिए बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। और 1 या 2 साल में कहीं ना कहीं से यहाँ से गंगा से जो है गन्ना फसल मर जाती है, तो इसके बारे में कोई सुधार हो सकता है? देखिए, गरीब बच्चों के लिए सरकार की स्कॉलरशिप की भी योजना है और सरकारी विद्यालय भी है। और अब तो खेल स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए मेरठ में ही सरधना में हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में जो लोग मेडल प्राप्त कर रहे हैं उनको हम उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी भी दे रहे हैं। तो अनेक सुविधाएं हो चुकी हैं, उसका लाभ हमें लेना चाहिए। अच्छा, एक गांव में ये ड्रोन दीदी का किसी ने प्रशिक्षण दिया, ड्रोन का भी प्रशिक्षण यहाँ करवाओ। मैं जिला प्रशासन से भी कहूंगा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था जरूर हो, और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ड्रोन के बारे में उनको अवगत कराते हुए फिर उससे भी लाभान्वित करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में घोषणा की है कि देश भर में 3 करोड़ ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण और ड्रोन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें सहायता, ये बहुत बड़ा मदद करेगा। तो खेती में हम लोग अभी तक दवा छिड़कते हैं, फर्टिलाइजर का छिड़काव करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण पेस्टिसाइड है उनको छिड़काव करते हैं, जो अब तक मैनुअली होता था, और ड्रोन 10 मिनट में 1 एकड़ खेती में कर देगा। तो उसका बड़ा लाभ होगा और किसान को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और एक ड्रोन कई एकड़ खेती में 1 दिन में कर सकता है, तो उसका भी हमें लाभ देना चाहिए। और कोई किसी माता बहन को कोई बात पूछनी हो, आप पूछेंगे? आप बोलेंगे? बाबू चल बोले। भारत माता की जय श्री राम। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपका अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं नीलकंठ महादेव जो प्राचीन यहाँ पर मंदिर है और इसी ग्राम सभा में आता है, यानी वहाँ पर जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय हलाहल विष कंठ में रख करके भगवान शिव यहाँ पर विराजमान हुए थे, ऐसी मान्यता है। और वनवास काल में पांडवों ने उसी स्थान पर तप किया है।
इतना प्राचीन स्थान है। और आपके बारे में तो सर्वप्रथम आपने कहा था, यानी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उससे भारत ही नहीं विश्व में आपकी छाप है। नंबर 2, आपने राम मंदिर पर विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि खून बह जाएगा। आपका वो शब्द इतना कीमती कि एक मच्छर का भी खून नहीं होगा। आप ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। नंबर 3, आपने कहा था कि अगर इस चौराहे पे माता बहनों को छेड़ेंगे या कोई भी लूटपाट करेंगे तो अगले चौराहे पर ही यमराज, यम के दूत वहां पर राम नाम सत कर देंगे, तो भ्रष्टाचार मिट गया। इसके बाद भी आपकी वो बात गूंज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। जिस समय आंदोलन होते थे विपक्ष करता था और आगजनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता था और निजी संपत्ति को भी जला करके और तोड़फोड़ करके नुकसान करता था। आप ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उसकी भरपाई के लिए, यानी जिन्होंने नुकसान किया उसी की संपत्ति से, ऐसी आप शख्सियत है प्रदेश के अंदर। आपका भारत में ही नहीं विश्व पटल पे नाम है। तो मैं अपने नीलकंठ महादेव इसी क्षेत्र में आता और इस ग्राम सभा में है और इसी परिक्रमा जो सुखदेव जी की परिक्रमा होती इसी पर स्थान है, ये खोले में यानी जंगल में है। तो हम चाहते हैं जैसे सुख तीर्थ आपने इसको घोषित किया है तो ये क्षेत्र भी सुखदेव जी के नाम पर जो सुख तीर्थ क्षेत्र की आपने घोषणा करी, इसको अगर आप सम्मिलित कर देंगे तो ये प्राचीन सनातन धर्म की धरोहर है, उसका भी विकास हो जाएगा। तो मेरी तो आपसे आशा ही नहीं, क्योंकि आप जैसा मुख्यमंत्री भविष्य में नहीं होगा और आने वाले युगों तक, क्योंकि राम मंदिर 500 वर्ष हो गए परंतु आपके कार्यकाल में बन रहा, तो इतिहास में दुनिया यानी हजारों वर्ष तक याद करेगी। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि सुख देव तीर्थ में आप सम्मिलित करें। जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोगों को देखो, राम मंदिर के लिए भी चौधरी साहब को जो यहाँ पे भारत रत्न मिला, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त कर पत्र उनको जरूर पोस्ट कार्ड लिख के भेजना चाहिए। ठीक है जी। किसी माता बहन को कोई बात बोलनी हो